नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर कैसे बने? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चॉइस किया है। आजकल हर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। दोस्तों, आजकल इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और हर कोई अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना चाहता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि नौकरी करके आज के समय में कुछ नहीं होता। नौकरी करके केवल हम 2 समय की रोटी खा सकते हैं और हमेशा हम अपनी ज़िंदगी को उस खुशी से नहीं जी पाते जिसकी हमें ज़रूरत होती है या हम जिसके सपने देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत में यह दौर बदलते जा रहा है और यंगस्टर और नौजवान बच्चे आज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भारत में देख लें तो ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने आज अपने बलबूते पर अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया है और वह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और धनवान बन चुके हैं। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से यंगस्टर हैं जो लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जिनको पता नहीं है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने और उसको बनने के लिए क्या क्या करना होता है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एंटरप्रेन्योर कैसे बने, अगर आप हमारे दिए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे देखते हैं एंटरप्रेन्योर कैसे बने, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए और आप पूरी तरीके से हमारी बात को अपने दिमाग में डाल सकें। दोस्तों, सबसे पहले एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कोई कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी को ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक कंपनी खोल लेंगे या अपना बिज़नेस ओपन कर लेंगे, कुछ समय पर आपके अंदर काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। यह लोग आपको देखकर और आपके ऑर्डर पर काम करेंगे। अगर आप अच्छे लीडर नहीं हो तो आप अपने कर्मचारियों से कैसे सही तरीके से काम करा पाओगे। आज के समय पर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को देख लीजिए, वह बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी को मानते हैं। अगर आप एक अच्छे लीडर बनने के कामयाब हो जाओगे तो आप अपने कर्मचारियों को अच्छी तरीके से काम करा पाओगे और आप सक्सेस की ऊंचाइयों को छूते जाओगे। मान लीजिए कि आप एक जहाज़ चला रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मुझे कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है और आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। तो आपकी जहाज़ में बैठे हुए यात्री क्या करेंगे? जब कोई जहाज़ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहा है तो उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पर जाना है और वही हिसाब से अपने जहाज़ को चलाते हैं। लेकिन अगर जहाज़ चलाने वाला व्यक्ति को ही बिल्कुल नहीं पता कि हमें क्या करना है और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो क्या करेगा और फिर उनके यात्री क्या करेंगे। और एक अच्छा लीडर होने की खूबी यह होती है कि वह अपने साथ सबको लेकर चलता है और अगर बीच में कोई परेशानी आ जाती है तो वह लीडरशिप क्वालिटी की वजह से उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में सक्सेस हो जाता है। इसीलिए अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी लानी इम्पॉर्टेंट है। देन आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अच्छी और अलग डिफरेंट सोच रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो थोड़ा सा आपको अलग सोच रखना होगा। आपको ऐसी सोच नहीं रखनी है कि हमें पढ़ना है और उसके बाद हमको एक अच्छी नौकरी मिल जाएंगी, हमारी शादी हो जाएंगी और हम ऐसे ही मर जाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर की ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं होती है। वह सोचता है कि अगर मुझे यह जीवन मिला है तो मैं इस जीवन को कुछ बड़ा काम करके जाऊंगा, फिर चाहे मैं इसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस काम करना है, अपनी पूरी कोशिश करना है कि थोड़ा अलग और डिफरेंट सोचना है लोगों से। दोस्तों, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको अपनी सोच थोड़ी डिफरेंट और ऊंची लेवल की रखनी चाहिए। जो लोग सब काम कर रहे हैं वही काम आप करोगे, आप भी वैसे ही बन जाओगे जैसे लोग हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग बनना है, डिफरेंट बनना है, तो आपको ऐसा करके दिखाना है जो आपको अलग सोच अपने दिमाग में लानी होगी। आपको अपने आइडियाज़ पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए और आप उस आइडिया पर बहुत अच्छी तरीके से काम करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद ही वह काम स्टार्ट करें। दोस्तों, आपने एप्पल की कंपनी के मालिक और सीईओ का नाम तो सुना ही होगा। उसका नाम था स्टीव जॉब्स और वह आज के समय पर हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनका शुरू से ही यह सोच थी कि वह कुछ बड़ा काम करके जाएंगे अपने लाइफ में और
उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा काम करके दिखाया कि आज तक उनके जैसा एंटरप्रेन्योर कोई भी नहीं है। अगर आप उनकी कंपनी के लोग देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वहाँ पर थिंक डिफरेंट लिखा होता है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा अलग सोचना होगा, जैसे कि सिंपल लोग सोचते हैं। जो सिंपल लोग सोचते हैं और अपने जीवन को थोड़ा अलग करना चाहते हैं और ऐसा काम करना है जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं किया, और आपको गारंटी देते हैं अगर आप ऐसा काम अपने जीवन में करने में कामयाब हो जाओगे तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। देन आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालते आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको जर्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगी, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो आज के समय में सक्सेसफुल बन गया हो और उसने कभी अपने जीवन में और अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया हो। लेकिन यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम से बिल्कुल भी ना डरें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। जब कोई ताला बनता है तो उसकी चाबी भी ज़रूर बनती है। आपको यही बात अपने दिमाग में लेकर चलना है और कभी भी प्रॉब्लम से डर कर अपने टारगेट को और अपने लक्ष्य को नज़र से नहीं हटाना है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की खास खूबी यही होती है कि वह प्रॉब्लम से कभी भी ना डरे और हर प्रॉब्लम और हर चुनौती का सामना करे और उसका समाधान निकाले। अगर आपको भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको खुद ही अपना डर ख़त्म करके आगे बढ़ना है। देन आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पूरी तैयारी रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप कोई भी बड़ी कंपनी ओपन करना चाहते हो, पहले जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड की सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बारे में पूरी नॉलेज प्राप्त करें, सभी अपने कदम को फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाएं। आपने यह कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि अधूरी नॉलेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और ख़ास करके अगर आप अपने जीवन में कोई अहम कदम उठाने के लिए जा रहे हो और उस समय आपको कोई भी अपने मन में शक हो, शंका हो कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें सफलता प्राप्त होंगी या नहीं। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप पूरी तैयारी करके उस जानकारी लें और बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। इसके बारे में जितना हो सके उतना ध्यान दें और मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखें कि मार्केट में क्या चल रहा है और किस चीज़ में डिमांड चल रही है और लोग कैसी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। आप यह सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें। देन आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपने लक्ष्य को सेट करके रखना होगा। यह बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि बिना लक्ष्य सेट करे आगे बढ़ना अक्लमंद ऊंची सोच नहीं होती है। और हम भी यहाँ पर आपको यही कहेंगे कि आपको पहले ही अपने दिमाग में यह बात डालनी है कि मुझे आने वाले 5 साल में, यहाँ आने वाले 10 साल में मुझको अपनी कंपनी या अपने बिज़नेस को कहाँ पर लेकर जाना है, और उसी हिसाब से आप अपना काम, अपनी मेहनत कर पाएंगे। हमने देखा है कि बहुत से लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लेकिन वह अपनी प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। यह पता नहीं होता है उन्हें कि हम आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ पर जाना है, और यहीं पर उनका बिज़नेस प्लान फेल हो जाता है। जब आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा तो आप किस दिशा में आगे बढ़ोगे। जहाँ पर आपसे यह कहेंगे कि पहले आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल निर्धारित कर लीजिए कि मुझे कहाँ पर पहुँचना है और मुझे अपनी कंपनी को, अपने बिज़नेस को किस स्तर पर लेके जाना है, और उसके बाद ही अपनी कदम को बेझिझक होकर आगे बढ़ाइए। उसके बाद आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कभी रिस्क लेने से ना डरे। दोस्तों, हमारे भारत में 90% लोग अपने जीवन में रिस्क लेने से डरते हैं, वह लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो कोई रिस्क पीछे खींच रही है तो आप अपने दिल की बात सुने और उस रिस्क को ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम आपसे यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना है। अगर आपको लगता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ या जो बिज़नेस किया, वो कंपनी ओपन करने के बारे में सोच रहा हूँ, उसमें मैं कामयाब होऊंगा या नहीं, मुझको अपने काम पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी कोई रिस्क लेने से आप नहीं डर सकते।
आज के दौर पर जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में बहुत बड़ा निर्णय लिया था और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी था। लेकिन उनको अपने आप पर पूरा भरोसा था, अपने काम पर पूरा भरोसा था, तभी वह आज के समय में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में पूरे भारत और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देन दोस्तों, आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। दोस्तों, यह सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक बहुत ज़बरदस्त विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम करूँगा और उसमें मैं सफलता हासिल ज़रूर करूँगा। और दोस्तों, अगर आपके मन में सच्ची लगन और सच्ची मेहनत करने की जज्बा है तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि आपको अपने आप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों की बातें ना सुने जो लोग आपसे कहे यह काम नहीं कर पाओगे क्योंकि यह काम बहुत बड़ा है, इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो आप ऐसे लोगों की बात बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि बड़े काम करने के लिए बड़ा समय लगता है और जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको सब्र बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पूरे जोश और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। सो दोस्तों, ये था एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप एक दिन बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाएं और आपका नाम भी पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। अब आपको पता चल गया होगा कि एंटरप्रेन्योर बनने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। एंड लास्ट में दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय बाय, टेक केयर।